मेरे प्यारे दोस्तों, इस वक्त मानो सारा विश्व रुक सा गया है, थम सा गया है। ऐसा हम लोगों ने तो अपने जिंदगी में कभी नहीं देखा। ऐसा तो सपने में भी सोचा नहीं जा सकता था कि महीनों ट्यूशन सेंटर बंद हो सकते हैं, ट्रेन सेवा रद्द हो सकती है, फ्लाइट सर्विस स्टॉप की जा सकती है। ये सब तो अकल्पनीय बात है, लेकिन ये सब अभी आपके हमारे नज़रों के सामने घट रहा है, तो यकीन तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों, ये किसी विश्व युद्ध से कम नहीं है। इस विश्व का जो सबसे शक्तिशाली और विकसित देश है, जहां के राजा इस वक्त ट्रंप हैं, वो देश सबसे ज्यादा परेशान है। तो हमारी आपकी क्या गिनती है? हमारा देश तो यूं भी गरीबों में गिनती होती है। दोस्तों, शायद हम लोग बहुत करीब से इस कोरोना के प्रभावों को नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए कभी कभी हम लोग पढ़ने पढ़ाने में भी बेचैन हो जाते हैं। दरअसल पढ़ना पढ़ाना ये सब तो विश्व के सामने इस वक्त तुच्छ बातें हैं। पता है, अमेरिका ने पूरा साल भर के लिए अपने एजुकेशन सिस्टम को स्टॉप कर दिया है। फिर आपका ये बार बार क्वेश्चन पूछना, सोचना, घबराना कि सर सिलेबस का क्या होगा, पढ़ाई लिखाई क्या होगा, मेरा घबराना कि मेरा सिलेबस कैसे खत्म होगा, ये सब तो बकवास बेबुनियाद बात है। फ्रेंड्स, इस वक्त जरूरी है कि आप स्वस्थ रहें। हम आपके स्वस्थ रहने की कामना करें। फ्रेंड्स, हम स्वस्थ रहें, हमारे स्वस्थ रहने की आप कामना करें। ये हमारा देश स्वस्थ रहे। तो दोस्तों, इस वक्त हम लोग का परम कर्तव्य है देश की सेवा करना, हमारे आला कमान के द्वारा दिए गए बातों का सअक्षर पालन करना, अपने घर में रहना। तो इसी में हम सबकी भलाई है। इस वक्त तो हम लोग को देश सेवा करनी चाहिए, तन से, मन से और धन से। लेकिन मैं जब खुद के बारे में सोचता हूं तो मुझे लगता है कि मैं तो तन, धन और मन शायद हर तरह से कमजोर हूं। मुझसे क्या सेवा हो पाएगा? तो एक ही बात सामने आती है कि तुम टीचर हो, तुम थोड़ा बहुत पढ़ा तो सकते हो। हाँ, डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू जो पढ़ाई होती है उसका तो कोई विकल्प ही नहीं हो सकता। लेकिन जहां घर से निकलना भी खतरे से खाली नहीं है और हमारे पास थोड़ी सी टेक्नोलॉजी है, तो उसका सदुपयोग करके इनडायरेक्ट एजुकेशन तो दिया जाना चाहिए। और यही एजुकेशन अगर आप देंगे तो देश सेवा होगा। तो दोस्तों, देश सेवा मानकर ही हम अब आपके लिए पढ़ने की और पढ़ाने की बात करेंगे। इसलिए दोस्त, आप टेंशन मत लीजिएगा कि सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, एग्जाम कैसे होगा। ये सब सोचने की बात ही नहीं है। फिजिक्स सिलेबस कंप्लीट करना मेरे हाथों में है, और जो चीज आपके बस में हो और काम करने की इच्छा हो, तो उसके अच्छे तरीके से समाप्त न होने की तो कोई बात ही नहीं है। संदेह तो उसमें हो ही नहीं सकता। इसलिए दोस्तों,
इस वक्त ज़रूरत है कि हम और आप मिलकर अपना काम तो आज से करें ही, साथ ही साथ अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, इस देश को सुरक्षित रखने के लिए जो संभव हो सरकार के नियमों का पालन करते हुए वो करें। आज से हम लोग सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम आपको सिलेबस से 100% रूबरू करवाएंगे और अगले लेक्चर से आपकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, पढ़ाई शुरू कर तो रहे हैं, लेकिन इसकी 2 शर्तें होंगी। पहला, आपको वीडियो लेक्चर्स नियमित रूप से देखना होगा, फिर लापरवाही नहीं, फिर आलस नहीं, और दूसरा सबसे खास बात, माय डियर फ्रेंड्स, आप उस वीडियो लेक्चर्स सुनते देखते टाइम पे नोटबुक अपने पास रखेंगे और नोट्स एक एक करके बनाते चलेंगे, अच्छे हैंडराइटिंग में, बहुत खूबसूरत तरीके से। और जहां दिक्कत होगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे। तो हम इसी उम्मीद के साथ आपका सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं कि मेरा इस वक्त आपके लिए किया गया छोटा से छोटा काम बड़ा साबित हो, वरदान साबित हो। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग अपने सिलेबस की तरफ मूव करते हैं। दोस्तों, इस सिलेबस का स्टडी करने के दौरान हम थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों पोर्शंस का बहुत खास ध्यान रखेंगे। आपको किसी भी एंगल से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ मित्रों, ज़िंदगी कभी कभी बहुत बड़े और कड़े इम्तिहान लेती है, और उस इम्तिहान का आप डट के सामना करते हैं तो सही मायने में आप अच्छे हैं, आप प्रतिभावान हैं, इसका सबूत देते हैं। तो दोस्तों, इस लेक्चर में सिलेबस को मैंने कई तरह से एक्सप्लेन किया है। पहले ब्रांच वाइज आपके 12th फिजिक्स जो 100 मार्क्स का है, उसमें 30 मार्क्स 30 नंबर का तो प्रैक्टिकल है, उन्हें आप छोड़ दीजिए। 70 मार्क्स के थ्योरेटिकल पोर्शन की बात करें तो इसके मुख्य 3 ब्रांचेज हैं। पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व, दूसरा लाइट प्रकाश, और तीसरा मॉडर्न फिजिक्स आधुनिक भौतिकी। इस पूरे 12th फिजिक्स सिलेबस के अंदर इन्हीं 3 ब्रांचेज का बहुत डिटेल्स स्टडी करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका जो फिजिक्स का सिलेबस है उसका सबसे पहला यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी पढ़ना है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। हमने उसे 5 भागों में बांटा है। पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ, दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड्स, तीसरा चैप्टर गॉसेस लॉ, चौथा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और 5वां कैपेसिटेंस। शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ। उसे हमने 3 टॉपिक में बांटा है। पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड देयर प्रॉपर्टीज, आवेश और उनके गुणों का अध्ययन करना है। दूसरे टॉपिक में क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, पदार्थों के वर्गीकरण का अध्ययन करना है, चालक को चालक समझना है। और तीसरे टॉपिक में कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब के नियम की चर्चा करनी है।
आज के इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं एक छोटे से लाइन से कि जो फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है इसका क्या मतलब। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यहां पर जो इलेक्ट्रो वर्ड है वो आवेश के लिए है और स्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिर। एक ऐसा ब्रांच आपके फिजिक्स का जिसमें आप या तो स्थिर आवेशों का अध्ययन करने वाले हैं या बहुत धीरे धीरे गति कर रहे आवेशों का अध्ययन करने वाले हैं, स्टेशनरी चार्जेज या स्लो मूविंग चार्जेज। हम अगले लेक्चर में अब डिटेल्स डिस्कशन स्टार्ट करेंगे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और उसका फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ। आप बेहतरीन तरीके से नोट कीजिए और पढ़ाई लिखाई की शुरुआत कीजिए। ओके, गुड बाय।